हेलो। कैसे हैं आप सब? हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू यू ऑल। और आज आप सबको ना सिर्फ वैलेंटाइंस डे की शुभकामनाएं बल्कि उससे भी ज़्यादा अगर आपको मैं कहना चाहूँगा तो आई होप आप लोगों को सब याद होगा कि आज जो है 3 साल हो गए हैं पुलवामा अटैक को, जहां हमारे फौजी भाइयों पर अटैक हुआ था। सो आई होप आप लोगों ने वैलेंटाइंस डे के साथ साथ उन्हें भी उनका ड्यू क्रेडिट और ड्यू रिस्पेक्ट दी हो। सो आज वैलेंटाइंस डे पर जो है मैंने खुद को ही एक गिफ्ट दे दिया, और वो गिफ्ट आप लोगों के लिए भी है बिकॉज यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ माई बिग एप्रन फैमिली। सो क्या है वो गिफ्ट, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है वो गिफ्ट, एक प्ले बटन। तो YouTube जब देगा हमें प्ले बटन तब वो देगा, बट हमने खुद को एक YouTube प्ले बटन दे दिया है अभी। सो ये जो है गिफ्ट है मेरा, मतलब मेरी तरफ से और शेफाली की तरफ से पूरी जो है माय बिग एप्रन फैमिली को, बिकॉज शेफाली ने बहुत हेल्प करी है ये बनाने में मेरी। सो आज हम पूरा दिन इसको बना रहे थे DIY, और इसको कर रहे थे रिकॉर्ड, और जो है आज मैं आप लोगों के लिए वही वीडियो लेकर आने वाला था। फिर मुझे लगा कि जो है आप लोगों से कर ली जाए कुछ जो है आज बातचीत, बिकॉज बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि आज भी तो बहुत बढ़िया दिन है, प्यार भरा दिन है, लोग जब एक दूसरे को जो है लव मैसेजेस दे रहे हैं। सो मैंने सोचा हम भी क्यों ना एक प्यार भरा मैसेज दे दें हमारी फैमिली को। सो ओ बट सबसे पहले हम भूल गए ओपनिंग करना, तो ओपनिंग कर लेते हैं। जैसे मैं क्या कहता हूँ, ओ हेलो यू, यू नॉट यूट्यूब, यू जो अपने ड्राइंग रूम में बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि शायद उन्हें हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ कोई मसाला मिल जाए, शायद उन्हें कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए जिसको देखकर उनको लगे कि हम कितने जो है परेशान हैं चीज़ों से, या हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है जिसको देख कर के वो चार बातें कर सके। बट एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा इस चैनल पर कभी भी। जब तक मैं इसको सिंगल हैंडेडली चला रहा हूँ तब तक तो नहीं मिलेगा एटलीस्ट, क्योंकि हमारे चैनल पे मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ मिलेगी पॉजिटिविटी और अच्छी बातें। आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं हमसे वो पॉजिटिविटी, बिकॉज आपके पास शायद आपकी अपनी नहीं है, क्योंकि आपने तो अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल दी इनसिक्योरिटीज़ और नेगेटिविटीज़ में। और जब आपके पास इनसिक्योरिटी और नेगेटिविटी होगी तो वही तो फैलाएंगे चारों ओर। चलिए मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि जब आपने देखा ही वही है, आपने फील ही वही किया है और आपने सीखा ही वही है, तो वही तो सिखाएंगे और वही बांटेंगे। सो एक्सपेक्टेड है, सो नो ग्रजेस। बट मैं ये बात कर रहा था कि ये देख के ना बड़ा अच्छा लगता है जब जब कोई ऐसा आदमी जो अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल है, जब कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ अचीव कर चुका है, बट स्टिल वो दूसरों की लाइफ में जो है ताक झांक कर रहा है देखने के लिए कि वो जो है क्या कर रहे हैं और उनकी लाइफ कैसी चल रही है, तो वो अपने आप में एक कॉम्प्लीमेंट है। अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि क्या है, कैसा है, ठीक है, नहीं है, तो वो मेरे लिए हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट है, बिकॉज एटलीस्ट आपने हमें इतना योग्य तो समझा कि हम आपसे कॉम्पीट कर सकें। शायद आपको वो इनसिक्योरिटी तो हुई कि कहीं हम आगे ना निकल जाए, क्योंकि अभी तक तो आप मतलब जो इस तरह के लोग होते हैं वो आप लोग यही देखते हैं ना कि हम से कौन नीचे है, किसको हम नज़र नीचे करके देख रहे हैं, कौन नज़र ऊपर करके देख रहा है, क्योंकि आप तो सातवें आसमान पर हैं, कोई आपकी बराबरी नहीं कर सकता। लेकिन जब कोई आंखों में आंखें डालकर बात करने लगता है तो वो चीज़ हजम नहीं होती। चलो ये भी अच्छा लगा कि आपको लग रहा है कि हम आंखों में आंखें डाल करके बात कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बहुत बढ़िया वाली बात है, और इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ अचीवमेंट फॉर अस। मज़ा आ रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा चीज़ें पता चलती हैं। अच्छा लगता है कि एटलीस्ट कोई हमें जो है हमारा ड्यू क्रेडिट दे रहा है, इनडायरेक्टली ही सही। सो आई लाइक इट। और दूसरी चीज़ कि जब ऐसी चीज़ें मतलब आती है ना तो अचंभा भी नहीं होता, बिकॉज एक्सपेक्टेड यही होता है, क्योंकि देखा है यही होते हुए जब से बच्चे थे, जब से बड़े हुए, और इसके अलावा कुछ और देखा नहीं। और मतलब ये लगता है कि जो जो सिर्फ एक चीज़ जो हमें अचंभित करती है इस टाइम, मतलब मुझे अचंभित करती है इस टाइम, वो ये है कि इतने साल बीत जाने के बाद, मतलब जहाँ हम लोग भी अपनी आधी उम्र जी चुके हैं, सो
अभी तक ये नहीं समझ आया कि आप लोगों में चेंजेस क्यों नहीं आए, आप में चेंज क्यों नहीं आया। मतलब वही एक एक जो कहते हैं ना कि एक मनगढ़ंत सी दुनिया है आपकी, जिसमें आपको लगता है सिर्फ आप हैं, राजा आप हैं, प्रजा आप हैं, मीडिया आप हैं, एक्टर डायरेक्टर सब आप हैं। बट ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। दुनिया में, चलो दुनिया की बात छोड़ देते हैं, दुनिया तो बहुत बड़ी है। इंडिया में ही लगभग 140-150 करोड़ लोग हैं, यानी कि मेरे आपके अलावा भी बहुत से लोग हैं। सो आप, मैं, कोई और, इट डज़ नॉट मैटर। किसी के लिए कोई इतना मायने नहीं रखता, कोई किसी के लिए इतना मायने नहीं रखता। बट स्टिल कुछ लोग होते हैं जिनको लगता है कि हम सबसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और सबका जो मतलब हम जहाँ जाए सब लोग हमें पूछे, जहाँ जाए सब लोग हमें नोटिस करें। अच्छी बात है, बट ऐसा एक्चुअली होता नहीं है। लोग आपसे बहस नहीं करते, क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि आप शायद बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं, इसलिए नहीं कि शायद आप सिंगल हैंडेडली हरा देंगे, शायद इसलिए क्योंकि लोगों को पता है कि लॉजिकल रीजनिंग कई जगह नहीं मिलती। तो टाइम बचा लो। सही कहा ना, टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। और सबसे अच्छी बात, मतलब देखो, अभी शायद आपको मैं बहुत बुरा लग रहा हूँ शायद आप मुझे गाली भी दे रहे हो, बट इट डजेंट मैटर टू मी। क्यों? क्योंकि मैं जैसा हूँ ना, मैं ऐसा ही हूँ। एटलीस्ट लोगों को पता है मैं कड़वा हूँ, सबको पता है मैं तो कड़वा हूँ, ठीक है ना। और जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगेगी मैं साफ क्लियर ऑन द फेस बोलता हूँ। मेरे अंदर वो हिम्मत है, मेरे अंदर वो, मतलब कह सकते हैं कि एक जज्बा है कि मैं मतलब गोल गोल नहीं खेलता, मैं स्ट्रेट खेलता हूँ। मैं बोलता हूँ आई डोंट लाइक यू। और मेरे साथ ये है कि अगर मैं किसी को मतलब पसंद करता हूँ और अगर वो एक्चुअली डिज़र्व करता है वो चीज़, तो मैं उसके साथ हमेशा रहता हूँ। मेरे फीलिंग्स, मेरे इमोशंस, मेरी बातें समय के साथ नहीं बदलती, हालात के साथ नहीं बदलती। और मैं ये नहीं देखता कि अगर मैं इसके साथ खड़ा हूँ, कल ये अगर ख़तरे में है या इसके साथ कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम मुझ तक ना आ जाए, वो चीज़ मैं नहीं देखता। इट डज़ नॉट मैटर टू मी। मेरे साथ बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि मतलब आपके साथ तो ये होता है ना कि आपका तराजू जो है वो हालात, चीज़ें, दिन, रिज़ल्ट देखकर ऊपर नीचे होता है। मेरे साथ नहीं है, मेरा सेम है और ऐसा ही रहेगा। बुरा तो लग रहा होगा, लेकिन मैं क्या करूँ। मैं आपको बुरा नहीं फील कराना चाहता, बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नेगेटिविटी मत फैलाएं आप। थोड़ा मस्त रहें, स्वस्थ रहें। ज़बरदस्त तो आप हैं ही, आप जानते हैं। सो सिंपल सी बात है, एटलीस्ट और किसी के साथ नहीं, अपने साथ तो ट्रू हो जाए। कितनी फेक लाइफ जिएंगे, नहीं होना चाहिए इतना फेक। बहुत बहुत फ़र्क होता है असली जीवन में और कहानियों के जीवन में। और हमें इस चीज़ का जो है एक्सेप्टेंस करना होगा कि लाइफ में हमारे अलावा और भी लोग हैं, और हर कोई अपनी लाइफ में उतना ही इम्पोर्टेंट है। और हर कोई जो है मतलब मेरे लिए, मतलब मैं सबके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता जितने आप अपनी नज़र में सबके लिए उतने इम्पोर्टेंट है। और मतलब फॉर एन एग्जांपल मैं बात करता हूँ कि अगर मैं सोचूँ ना मैं ही सबसे इम्पोर्टेंट हूँ और सब लोग मुझे वैल्यू करेंगे एंड आई एम टॉप नॉच और मैं सबके ऊपर हूँ, तो ऐसा नहीं है यार। मैं नहीं मैटर करता बहुत लोग, मतलब मैं मैटर करता ही नहीं किसी को भी। दिस इज़ द फैक्ट। और ये हमें बिल्कुल एक्सेप्ट करना होगा। एक्सेप्ट करें आप। मैं ऐसा नहीं कि मैं आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता हमेशा से, मैं हमेशा रिस्पेक्ट की है आपकी, ऑलवेज़। फिर जैसे जैसे बचपन बीतता गया, चीज़ें देखते गए और फाइनली हम बड़े हो गए। बट आई विश आप भी बड़े हो जाते। चलिए कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा हो गया, 10 मिनट हो गए अब।
आई गेस इतना टाइम बहुत बहुत है आज के लिए। अब कल के वीडियो में करेंगे बात, और DIY तो कल ही दिखाऊंगा दोस्तों आप लोगों को। दोस्त मेरे, माय बिग एप्रन फैमिली के लोग कल देखेंगे DIY का वीडियो। तो बात कर लेते हैं आज के फन फैक्ट के बारे में। तो आज का फन फैक्ट जुड़ा हुआ है हमारी नींद से, और नींद में हमारे सारे सेंसेस लगभग काम कर लेते हैं कुछ टाइम बाद, लेकिन सिर्फ हमारी नाक है जो कि नींद में बिल्कुल काम नहीं करती जब तक हम पूरी तरह से जाग नहीं जाते। तो नींद में सोते हुए आप कोई भी सुगंध या दुर्गंध का अनुभव नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको अपने सेंसेस में होना बहुत ज़रूरी है जब अपनी नाक का आप इस्तेमाल कर सकें। तो कैसा लगा आप लोगों को आज का ये फन फैक्ट, आप बता सकते हैं हमें कमेंट सेक्शन में। एंड अ वेरी हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू यू ऑल। मैं मिलता हूँ आप लोगों से कल के वीडियो में। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आप लोगों से विदा। बाय बाय।